अर्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तथा भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जान सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस सत्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत ही विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होते हैं। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम श्लोक स्टार्ट करने के पहले आप सब भक्तों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मीटिंग के कारण 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया और आप लोग को इंतजार करना पड़ा इसलिए हम आपके से क्षमा चाहते हैं। आज का श्लोक तीसरे दिन का आज प्रोग्राम अंतिम प्रोग्राम है। हमने प्रथम दिन माँ कुंती ने भगवान के तत्व का वर्णन किया, तत्व ज्ञान दिया। दूसरे दिन हमने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं, सबके हृदय में हैं और कण कण में हैं, लेकिन अपनी योग माया यवनिका में छिपे रहते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते।
क्योंकि उनको केवल भक्त लोग ही देख सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग ने किया। आज मां कुंती अपनी नम्रता को प्रकट कर रही है, अपनी नम्रता का प्रदर्शन कर रही है। और उसकी नम्रता से पता चलता है कुंती कितनी एडवांस भक्त। कुंती की पोजीशन ऐसे थे, वो भगवान को कंट्रोल करती थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूसरे श्लोक में लिखते हैं इसके आगे, मां कुंती यशोदा मां से कम नहीं थी। भगवान स्वयं आते थे, उसके चरण का स्पर्श करते, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंधी जो बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है वही बनता है। वो सबके पुत्र के रूप में प्रकट नहीं होते हैं। ये इसके कुंती माँ के भतीजे के रूप में थे, ये साधारण बात नहीं है। तो जब किसी जीव के ऊपर, भक्त के ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं तो अपने संबंध में उसे जोड़ लेते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ कुंती किसी परम हंस से कम नहीं। कोई परम हंस के पास भगवान ने जाकर उसका चरण नहीं स्पर्श किया, ऐसे इतिहास में उदाहरण नहीं। भगवान सुखदेव गोस्वामी के पास चरण स्पर्श करने नहीं गए। भगवान नारद जी का चरण स्पर्श नहीं किए। जितने 12 महाजन हैं, किसी का चरण उस भगवान का स्पर्श नहीं किया। लेकिन मां कुंती की पोजीशन ऐसी है, भगवान जाते हैं, उसका चरण स्पर्श करते हैं और समाचार पूछते हैं। हालांकि कुंती को पता है ये परम भगवान है। तो ये भक्त की पोजीशन है। भक्त भगवान से कभी एक नहीं होना चाहता है। भक्त भगवान का पिता बनना चाहता है, भगवान का प्रेमी बनना चाहता है, भगवान का सखा बनना चाहता है। ये भक्त की पोजीशन है। कितनी हाई पोजीशन है। ज्ञानी लोग भगवान से एक होना चाहते हैं, लेकिन भक्त कभी भी भगवान से एक नहीं होना चाहता। तो मां कुंती कहती है, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म। कहती है, देखिए, कहती मैं एक स्त्री हूं। स्त्री का दूसरा शब्द होता है अबला। अबला का अर्थ है जिसके पास, जो दूसरे से ताकत उसके पास आती है। बचपन में स्त्री की ताकत माँ बाप से आती है। जब स्त्रियां बड़ी होती हैं तो उसके पास उसकी ताकत उसके पति से आती है। जब पति वानप्रस्थ लेते हैं, रिटायर होते हैं, उनके अनुपस्थिति में स्त्रियों की ताकत उसके पुत्र है। तो इसलिए उसको अबला कहा जाता है। तो कुंती अपना एक पोजीशन को समझ रही है। कहती है कि हम, और दूसरा कहती है कि हम तो स्त्री हैं, हम इतने फिलासफर नहीं हैं, इतने फिलासफर नहीं हैं, दार्शनिक नहीं है। लेकिन आप आते हो तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, आप तो भक्ति योग। अब देखिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तथात्मनम से जाम। मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं जब धर्म का ह्रास होता है। लेकिन यहां कुंती मां इस शब्द को और स्पष्ट कर रही है। कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं भगवान? कौन से धर्म की स्थापना करते हैं भगवान? आके ज्ञान योग की स्थापना नहीं करते हैं। भगवान आके ध्यान योग का स्थापना नहीं करते हैं। यहाँ कहते भक्ति योग विधानार्थम। भगवान आते हैं भक्ति योग की स्थापना करने, भक्ति योग देने के लिए, भक्ति योग का प्रचार करने के लिए। अभी प्रश्न होता है कि वो परम हंसों को क्यों देते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में परम हंसों का बहुत आदर और सत्कार है। आप कितने भी छोटे स्त्रियां या दूसरे वर्कर क्लास, जैसे बिजनेस क्लास,
बिजनेस करने कितने उच्च कोट भक्त नहीं होंगे, लेकिन लोग आदर, जैसे ही आप सन्यासी का कपड़ा पहन लिए लोग प्रणाम करने लगे, आदर करने लगे। तो परम जो सन्यास की उच्च श्रेणी परमहंस की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपना मिशन पूरा करने के लिए सन्यास ग्रहण, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण थे, उन्हें सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान को क्या सन्यास की आवश्यकता है? लोग सन्यास लेते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान को सन्यास कर, लेकिन क्योंकि इस पृथ्वी पर समाज में सन्यासी का बहुत आदर होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास की। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सन्यास के भाव में यदि मुझे प्रणाम करेंगे तो जीवों का कल्याण हो। सन्यासी को तो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, अगर सन्यासी समझ के भी प्रणाम करते हैं तो भगवान को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए कि सबका उद्धार हो, क्योंकि सन्यासियों का बहुत रिस्पेक्ट है, सबका उद्धार है हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए। तो भगवान आते हैं क्योंकि यदि यद आचरण श्रेष्ठ है तत्तदेव तुतरो जना यो यथ प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं कि जो श्रेष्ठ हैं, समाज के नायक लीडर हैं, जैसा आचरण करते हैं काम साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए जो भगवान खुद आते हैं सर्वलोकैक नायक है, वो सबको लीड करते हैं सब जगह। आप देखिए भगवान आए, छोटे से बच्चे थे कुछ साल के, तो नंद बाबा को लीड कर रहे हैं, थोड़े बड़े हुए तो ग्वाल बालों को लीड कर रहे हैं। आप अभी रथ, अर्जुन का रथ चलाते थे, लेकिन वो सबको पांडवों को लीड कर रहे हैं। हालांकि वो सारथी थे, लेकिन युद्ध उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में हुआ था, युद्ध उनके लीडरशिप में हुआ था। अर्जुन तो भगवान के परम भक्त, वो तैयार नहीं थे युद्ध करने के, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि उन्हें चाहिए उनका भक्त जो है समाज को लीड करे। क्योंकि जब समाज को भक्त लीड करता है तब समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। इसलिए कुंती मां कहती है मैं तो एक स्त्री हूं, हालांकि आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। जब तक कोई स्त्री पुरुष के भावना में होता है वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए हालांकि सदाचार के लिए हम स्त्रियां अलग होती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं, सदाचार, क्योंकि हम शरीर के ऊपर नहीं उठे, शरीर की भावना से मुक्त नहीं हुए। लेकिन जहां भक्ति का प्रश्न होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वहां स्त्रियां आगे बढ़ती हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जहां मीटिंग होती है भक्ति की, स्त्रियों की संख्या बहुत होती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कितनी स्त्रियां हैं, और उनसे हमारे ख्याल से क्वार्टर जो है आप लोग हैं, पुरुष लोग हैं। तो हमेशा स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों में एक गुण है, स्त्रियां किसी की बात को सरलता से मान लेती हैं, उतना आर्गुमेंट नहीं होता 90%, 95%। इसलिए स्त्रियों की बहुत महिमा है भक्ति में, और भक्ति में ये स्त्रियों की बॉडी बहुत सुटेबल है, क्योंकि हमेशा पति की सेवा करती हैं, माता पिता की सेवा करती थी, बच्चों की सेवा करती थी, परिवार वालों की सेवा करती थी, और वही कृष्ण की सेवा कर रही है। उनको सेवा में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं। और क्योंकि उनके ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और कृपा ही भक्ति की योग्यता है, कृपा ही भक्ति की योग्यता है। जब तक किसी के ऊपर भक्ति की या भगवान की कृपा नहीं होती है, वो भक्ति कभी भी नहीं कर सकता। ज्ञाने प्रयास उत्पाद नमनते एव, कहते हैं ज्ञान से कोई भक्ति नहीं कर सकता, ज्ञान से नहीं है। अथापि ते देव पदाम भुजम द्वयम प्रसाद लेसान गृहित एव ही जाना थी तत्व भगवान महिम। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में, भगवान ब्रह्मा जी
जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, अपने बच्चों सखाओं के साथ गए पिकनिक मनाने, तो वहां अघासुर बैठा हुआ था, तो मुंह खोले हुए बैठा था, जैसे बहुत बड़े पहाड़ का गुफा हो। देखिए उसकी जीभ ऊपर नीचे हो रही थी, तो बच्चे को कुछ शंका हो गई, बच्चों को कि शंका हो गई कहीं हो सकता है अजगर न हो। बच्चे बोलते अजगर हो गया तो क्या है, कृष्ण तो है। तो ऐसे कहते कहते वो सब बच्चे अगासुर के मुंह में प्रवेश हो गए। तो भगवान ने देखा क्या है, मेरे सखा तो चले गए, अभी मैं अकेला हूं, बेटा मैं भी चलता। तो वेद कहते हैं अणो अणियान मातो महियान। कितना बड़ा उसने गुफा जैसे मुंह किया था, लेकिन भगवान की परिभाषा है छोटे से छोटे हो जाते हैं, महान से महान हो जाते हैं। तो भगवान छोटे थे, 5 साल के बच्चे 4 साल के, उसके मुख में अपने को बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो उसका खोपड़ी फट गई, उसके प्राण निकल गए। तो चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, देवता खुश हो गए, देवता तो भी डरते थे अगासुर। ब्रह्मलोक तक आवाज गई, क्या हो रहा है आज स्वर्गलोक में। सब लोग आए, ब्रह्मा जी आए, देख सब पता चला हो अगासुर का, वो भी सरप्राइज हो गए, कौन मारा, भगवान ही मार सकते हैं। तो आए देखने कौन मारा, देखे वो छोटा बच्चा एक दूसरे का जूठा खा, वो भी नहीं समझ पाए। न विदु सुरगणा प्रभुम नाम महर्षया अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वस। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में, न मैं विदु, मुझे देवता नहीं समझ। देखो ब्रह्मा भ्रमित हो गए, नहीं समझ पाए, और सुरगणा बड़े सभी देवता उनको समझ नहीं सकते, और फिर कहते हैं महर्षि लोग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं सबका कारण हूं। जैसे छोटा बच्चा पिता को नहीं समझ सकता, मां कह देती ये पिता है, मान लेता है, लेकिन समझ नहीं सकता, तो उसके पहले वो बच्चे का कारण पिता है। तो देवता लोग समझ नहीं पाए, और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए उनके बच्चों को हरण कर लिया। अंत में जब भगवान खुद बच्चे के रूप में विस्तार कर दिए, सब उनकी आंख खुल गई, पता चल गया ओ तो भगवान। तब वो आए, मैं किसके साथ है, मैं खेल रहा था, किसकी मैं परीक्षा ले रहा। तब आए हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर कहते हैं कि अथापि ते देव पदाम भुजम प्रसाद देश जाना तत्व भगवान में। कहते हैं जब तक आपकी कृपा किसी पे नहीं होती है, तब तक कोई आपको समझ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो औरतों का सेवा का स्वभाव होता है, जिसे भगवान कृपा और कृपा ही के द्वारा ही हम भगवान को देख सकते। अब कहते हैं कि मैं तो एक औरत हूं, अबला हूं, आप तो मैं कैसे आपको देख सकती हूं। हला वो नेतृत्व कर रही है सभी स्त्रियों का, वो तो देख रही है। भगवान पहले श्लोक में प्रार्थना किया कि मैं अपने आंख से देख रही हूँ, आप रथ में बैठे हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के उनकी रक्षा किया, और कण कण में आप हैं, वो देख रही है सब जगह, लेकिन वो नेतृत्व कर रही है। ये उसकी नम्रता है कि इस पृथ्वी पर ऋषि लोग बहुत विद्वान, और ऋषि लोग क्योंकि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और ऋषि लोग किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, उनमें पावर होता है। मैं तो स्त्री हूं, लेकिन जो भक्ति है उसमें इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जाता। जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जाता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्च।
सर्वोपाधि विनिरुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति। भक्ति है जो संपूर्ण उपाधियों से जो मुक्त है, और संपूर्ण उपाधियों में 4 उपाधि मेन होती है। मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का नशा व्यसन नहीं, और जुआ लॉटरी नहीं, पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं। पहला तो 4 है, बाकी तो सटल अनर्थ बहुत होते हैं। कहते जो संपूर्ण अनर्थों से मुक्त होकर के, मतलब 4 नियम का पालन करके भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, तो 10 इंद्रियां से जो भगवान की सेवा में करता है वो फर्स्ट क्लास ड्यूटी, या उसकी भक्ति फर्स्ट क्लास की, ये कहने का अर्थ है। तो कहती है मुनि नाम बलात्मनम। कहते हैं मुनि जो है, मुनि का अर्थ है फिलासफर, थाटफुल पर्सन। धर्म से तत्व निहतो की हाँ महाजनेन एन गता सपंग। महाजनेन कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वो बहुत फिलासफी बताते हैं। तर्को प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्न नासो असो यस्य मतिन न भिन्न। कहते हैं जब एक व्यक्ति की बात दूसरी व्यक्ति से मिलेगी तो मुनि नहीं है। जैसे कोई फिलासफर को आजकल कहते हैं जो पीएचडी किया है, पीएचडी का सबको लिखना पड़ता है अलग अलग थियरी। आपका अलग होना चाहिए, उनका अलग होना चाहिए, चाहे स्पेकुलेट करो, कुछ भी करो, एक जैसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो अज्ञान है, अज्ञान है। जैसे अब 2 2 4 होते हैं, आप उसमें पीएचडी करोगे, क्या करोगे? ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन आजकल ये भौतिक जगत है तो ऐसे लोग को बड़ी बड़ी डिग्री दी जाती है, सब अज्ञानी का काम वो लोग करते हैं। और जब नौकरी नहीं मिली पीएचडी वाले को, वो बेचारे भूखे मर जाते हैं, क्योंकि वो रिक्शा भी नहीं चला सकते, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री है। तो कहते हैं तर्को अपृथा, तर्क गोचर नहीं। चैतन्य चेतन बहुत सुंदर वर्णन किया गया। भगवान को तर्क से कोई समझ नहीं सकता, कभी भी नहीं समझ सकता। आप कितना भी तर्क करेंगे उनको कोई समझ नहीं सकता। श्रुतियों विभिन्न, श्रुतियां वेद जो हैं एक शिक्षा नहीं देते, भगवान के विषय में एक प्रकार की शिक्षा नहीं देते। अलग अलग वेदों का मत, वेद में सभी ऋषियों का वहां शिक्षा है, तो एक मिलती नहीं है। श्रुतियां भी विभिन्न, श्रुति का अर्थ है वेद। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों नासो ऐसा हो, और मुनि का अर्थ है अगर दूसरे का मत एक दूसरे से अलग है तो मुनि नहीं हो सकते। वो भी भगवान, क्योंकि भगवान तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट। बाइबल में भी कहा गया, कुरान में भी वर्णन है, हमारे वेदों में भी है। कैसे आप अलग अलग मत दे सकते? तो कहते का क्या प्रोसेस है? महाजनेन एन गता सपंग। जो महाजन लोग रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। जो महाजन कहता है भगवान का परम। तो भागवतम में 12 महाजन का वर्णन है, और उन महाजनों का के बताए हुए शिक्षा पर जो व्यक्ति जीवन चलाता है वो भी महाजन माना जाता है। जैसे 2 2 4 होता है, मैं बोलूं, ये बच्चा बोले, आप बोले, ये माता जी बोले, भले अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन ज्ञान एक ही आ रहा, फायदा सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसलिए अब देखिए वो कितना पॉइंट कर रही है। आप परमहंसों को देते हैं, लेकिन परमहंस भी तो नहीं समझ पाते आपको, क्योंकि जब तक आप प्रकट नहीं होंगे परमहंस भी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन स्त्री, जैसे उदाहरण है मीराबाई। मीराबाई जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसने पद में लिखा है, बड़े बड़े विद्वान समझ नहीं पाए, लेकिन मीराबाई भक्त थी, स्त्री थी। उसने देखा जब चैतन्य, ओ आप ये अपनी मुरली कहाँ रख दिया? मुरली छोड़ करके सन्यास का डंडा ले लिया, और
आप पीतांबर छोड़ करके सन्यास ड्रेस पहन लिया, पहचान गए? तुरंत नहीं पहचान। अपने पद्य में लिखा है उसको देर नहीं लगी चैतन्य महाप्रभु को। और वहीं सार्वभौम भट्टाचार्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति थे, वो गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे। वो चैतन्य महाप्रभु जब मिले चैतन्य महाप्रभु से, वो पहचान नहीं पाए। वो सोचे कि सन्यासी है और यंग सन्यासी है, ये सन्यास का धर्म कैसे निभा सकते। उनके ब्रदर इन लॉ थे गोपीनाथ आचार्य। कहते हैं आपकी बुद्धि तर्क से खराब हो गई, तर्क ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, आप समझ नहीं पाओगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं गोपीनाथ सावधान हो जाओ, कैसे पता है आप समझते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कहते हैं गोपीनाथ देखिए भक्त खुद बुद्धिमान। कहते हैं कि मैं तत्व को जानता हूं, इसका अर्थ है मैं उनको पहचानता हूं, इसलिए उनकी मेरे ऊपर कृपा है। आप नहीं पहचान रहे हो, आपके ऊपर कृपा है। सिंपल चीज उनको हरा दिया। तो भक्त जो है बड़े बड़े विद्वान को छोटी सी एक सेंटेंस में हरा देते। जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी कितने बड़े बड़े ज्ञानियों को मिले, योगियों को मिले, बड़े बड़े साइंटिस्ट को मिले। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन भगवत गीता केवल मैं उपदेश देता हूं, और इस उपदेश से सबको हरा दिया भगवान की कृपा से। सब उनके प्रभुपाद जी, एक बार आप पढ़े होंगे, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, ये पुस्तक पढ़े। वो डॉक्टर कर्ण सिंह गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट, और उनका पूरा ग्रुप था। जहां अमेरिका में जहां प्रभुपाद जाते थे, मणिपुर के थे अमेरिका में, वो सब माइक लेकर के उनके पीछे पीछे चलते थे, जो इंडिया में भी आते थे जो। इसलिए वो बुक बनी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। और अंत में पूरे ग्रुप के साथ दीक्षा लिया, पूरे ग्रुप के साथ। तो कहने का अर्थ है एक भक्त जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट को पराजित कर सकता, क्योंकि वो भगवान की भाषा को रिपीट करता, अपने मन से कुछ बोलता नहीं। तो यहाँ माँ कुंती जो है कि वास्तव में किसी परमहंस से कम नहीं है, लेकिन भक्त में एक गुण है नम्रता, और यही नम्रता को सबको कल्टीवेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए नम्रता, क्योंकि नम्रता के रथ पर भक्ति बैठती है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है, नम्रता को कायरता नहीं कहते। नम्रता का अर्थ यह होता है आचार्यों की बात को यह समझ में न आए तो भी स्वीकारना, उसको चैलेंज नहीं करना, उसको नम्रता कहते। नम्रता का अर्थ नहीं कायरपन नहीं है, नम्रता कायरपन नहीं होता। नम्रता का अर्थ है आचार्य की बात को अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट नहीं करना चाहिए, गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, समय आने पर समझ, उसको ही कहते हैं नम्र है। और आचार्य कुछ आदेश दे तो अगर उस समय आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं तो आपको एक साइड में रखना चाहिए, फ्यूचर में उसको पूरा कर देंगे। इसे प्रभुपाद जी ने कितने सालों तक वेट किया, कितने सालों। 1922 में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने आदेश दिया था, प्रभुपाद जी ने ये आदेश 1959 में प्रयास किया पूरा करने। तो इसको नम्रता का, वो आर्गुमेंट के हमारे गुरु महाराज को पता नहीं था, साधु को पता नहीं होता है, उनको पता नहीं, अरे वो तो इस साइड के तो स्टडी नहीं किए थे, स्कूल गए नहीं है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, अंगूठा छाप, लेकिन उनके मुख से वेदों की वाणी निकलती। तो इस प्रकार से यहाँ भक्ति योग बिना विधानार्थम, भक्ति भगवान आते हैं भक्ति की स्थापना करने के लिए, और भक्ति ही, जैसे मैं हमेशा बोला करता हूं, भक्ति ही भगवान को बस
भक्ति से ही हम भगवान को पहचान जाते हैं, भक्ति से हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। भक्ति प्रारंभ होती है जब हम नम्रता पूर्वक भक्त से सीखते हैं, उसको वहां से भक्ति। तो इसलिए कहते हैं भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाको की संभवा। कहते हैं भक्ति पुनाति, भक्ति हमारे मन को शुद्ध कर दे। स्वपाको, कुत्ता खाने वाले व्यक्ति का भी मन भक्ति पवित्र कर देते। भक्ति इतनी महान है, कभी देखती नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूँ, शायद इधर भी दिया होगा। कुछ दिन बोल रहे थे रशियन का चाय और चाइनीज का अमेरिका। अब अभी तो हम देख सकते हैं वो भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति के प्रभाव से उनका मन शुद्ध हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, सब प्रकार से व्यसन से बच गए। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। यही कुंती महारानी का कहने का अर्थ है, आप यहाँ प्रकट होते हैं अपनी भक्ति। और यही कारण है भगवान ने जब भक्ति का भगवद गीता का उपदेश दिया, भगवद गीता का उपदेश देने के बाद भगवान अपने गोलोक धाम में चले गए। वहां जाने के बाद वो विचार करते हैं, मैं तो ये ऐसा नहीं बोला था कि नाक लोग दबाएं, बड़ी बड़ी कपाल भाती करें, ये सांस ले वो ऐसा तो मैंने वर्णन नहीं किया। ये तो भगवद गीता अपने हेल्थ के रूप में यूज करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त बने, भक्ति सिखा। तो माँ कुंती परम भक्त है, परम भक्त है। और भगवान इसलिए उसको अपना ऐसी अपना समझा हमेशा। तो इसलिए कुंती की ये प्रार्थना बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो कुंती देवी की ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में बहुत एक एक श्लोक आप पढ़ेंगे। फिर आगे बोलती है, बहुत सुंदर वर्ष। इसके बाद का वर्ष तो कितना सुंदर है। कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो प्रार्थना कर रही। अब देखिए कृष्णाय, आप देखिए कभी भक्त हमेशा भगवान को भक्त के संबंध में पुकारते हैं। वो अब सोचती है कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। जब हम भगवान के भक्तों को याद करते हैं, वो भक्ति की चरम सीमा है, भक्ति की चरम सीमा है। कहते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं जो भगवान के भक्त इतने महान हैं, उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। देहि नाम क्षण भंगुर है। कहते हैं संपूर्ण शरीरों से मनुष्य की शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ होने के बाद वो क्षण भंगुर है, एनी टाइम समाप्त हो सकती है। कोई नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं 1 मिनट के बाद जिंदा रहूंगा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शन। वैकुंठ भक्त जो है उनका मिलना बहुत मुश्किल। इसलिए जो भक्त हैं हमेशा भक्तों को याद करते हैं। इसलिए याद कर रही है, हे कृष्ण आप तो बस गए, हमारा तो कोई संबंध नहीं है आपके साथ शारीरिक। तो सोचती है अगर भाई का नाम लिया तो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश होंगे। इस कहते हैं कि कृष्णाय आप वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी नंदन आए, देवकी के आनंद देने वाले पुत्र हैं। फिर कहती है और आगे बढ़ती है, वही नहीं हो आप नंद गोप कुमार हो, नंद बाबा के लाला हो, गोप कुमार हो, और गोविंदाय नमो नमः। आपका नाम गोविंद है जो गायों की रक्षा करते हो और सभी के इंद्रियों को सुख प्रदान करते हो। मैं आपको नमन, उसे छोड़ा नहीं किसी को। आप इसमें देखेंगे, इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी होगी, हमारे पास समय नहीं है इतना,
है। तो कहने का अर्थ है उसका एक एक शब्द बहुत नाप तोल के यूज कर, ये भक्त की महिमा है। भक्त के जो शब्द होते हैं वो साधारण शब्द नहीं होते, क्योंकि भक्त के शब्द उनके मन की उपज नहीं है, उनके मन की उपज नहीं। शास्त्र भक्त जो है कि उनकी वाणी जो है शास्त्रों की वाणी, वो पढ़े लिखे रहे या ना रहे, कुछ भी बोलेंगे वो शास्त्र के अनुसार ही बोलते हैं। उनका बोलना, क्योंकि स्मित ज्ञानम पोहनम च, भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही भुलवा देते, तो भक्त को ज्ञान भगवान देते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा भक्त ज्ञान का अर्थ है भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्त को अपने भक्त को बहुत आदर करते हैं। भक्त भी भगवान से संबंध स्थापित करता है, चाहे वो दास्य रस का हो, सख्य रस का हो, वात्सल्य रस का हो, माधुरी रस का हो। तो ये इतनी भक्ति है, क्योंकि आज मेरा लास्ट क्लास है। ये भक्ति मैं हमेशा श्रीपाद रूप गोस्वामी की महान पुस्तक भक्तसा विश्व कुठ से, अतः कृष्ण चरणा भोजम सेवा निवृत्त चेतसा, कहते हैं ये कैसे हो सकता है भक्त भगवान के चरणों की सेवा छोड़ो, ये कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता। सेवा तब कोई छोड़ता है थावतात्मा पुरुष न पादम मूलम मुच, जिसका हृदय पवित्र नहीं हुआ है वही भगवान के चरणों की सेवा छोड़ सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी महान है, उसको संस्कृत में किलेशाग्नि कहते हैं, शुभदा कहते हैं, मोक्ष लघुता कहते हैं, फिर कृष्णाकर्षणी कहते हैं, सुदुर्लभा कहते हैं। तो ये भक्ति के गुण बताए गए। तो भक्ति बिगिनिंग में, प्रारंभ में हमको संपूर्ण दुखों से मुक्त कर देती है, दुख से मुक्त करती है, इसके बाद हृदय को पवित्र करती है। इसलिए दूसरा काम करने की जरूरत नहीं। जो भक्ति करता है उसका कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे आप बिजनेस न करो, नौकरी न करो, नहीं, जो भक्ति करते हैं उसका बिजनेस भक्ति, उसकी नौकरी भक्ति, सब कुछ भक्ति। उसका घर जो है मंदिर, उसका घर नहीं, कभी मानता नहीं है कि मेरा घर ठाकुर जी का घर। इसलिए अपने घर में जो सबसे सुंदर स्थान होता है उस स्थान पे ठाकुर जी का छोटा मंदिर है। और जो भक्त नहीं है वो जो सबसे निगलेक्टेड स्थान है वहाँ छोटा बनाते हैं और सबसे ज्यादा धूल वहीं लगी रहती है। मैं देखा, एक आदमी के घर में गया मंदिर देखने उसका, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। एक रूम में बनाया था, लेकिन दुनिया का हिटलर तक फोटो रखा था, हिटलर का भी फोटो रखा था, महात्मा गांधी का भी रखा था, सभी जिसको जो इनविटेशन कार्ड भेजा सब मंदिर में रखा जाता था। और 2 घंटे बोलता है पूजा करता हूँ, सब फोटो पे फूल चढ़ाता था। मैं बोला मतलब कहने का अर्थ है कुछ उसको ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं भक्ति क्या है। सब ऐसे किसको आसन कहाँ देना चाहिए कुछ पता नहीं। तो इसलिए भक्त को अगर भक्ति को सबको बनाए रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग। साधु संग में भक्ति के हर जो आइटम है, गुण है, ऑटोमेटिक होते हैं। भक्तों का संग, अगर आपको फर्स्ट क्लास का ड्रंकर्ड बनना है, क्या शराब पीना है, तो आपको फर्स्ट क्लास के शराबी का संग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको अगर भक्त बनना है तो फर्स्ट क्लास का भक्त का संग करना पड़ेगा, जो आपका देखभाल करता है, जो आप लोग को भक्ति के लिए सब नेसेसिटी प्रोवाइड करता है, सबको। ये चीजें हैं, ये बहुत चीजें हैं ऐसे। इसलिए हमेशा और भक्तों के संग रहना चाहिए। और अभी हमारे पास कितना 10-15 मिनट समय है प्रभु जी।
तो आज अंतिम दिन है, मैं सोचता हूँ कि इसलिए ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, प्रश्न उत्तर होना चाहिए, जिससे लोग अपनी शंकाओं को दूर करें और उनकी भक्ति में निष्ठा बढ़े और दृढ़ता के साथ भक्ति करें। और इस भक्ति को एक बार कोई पकड़ता है ना, आप छोड़ना भी चाहेंगे, भगवान छोड़ते नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। आप बहुत करेंगे थोड़े दिन के लिए, इधर फिर पश्चाताप करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। कोई छोड़ नहीं सकता है, कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए भक्ति ऐसी, भगवान छोड़ते नहीं। एक बार कोई भगवान के तरफ बढ़ा, इसके बाद कितना भी कोशिश करेगा भगवान तो उसको किसी न किसी ढंग से, कोई या सुख देके या प्रॉब्लम देके, उसको जरूर अपने शरणागत लाएंगे, सबको लाएंगे। तो इसी के साथ हम बुद्धि की प्रार्थना आज समाप्त करते हैं। बहुत श्लोक है, आप लोग तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो वही चीज हमने रिपीट किया जो आप लोग पढ़ रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग के पास कोई प्रश्न होगा तो अवश्य पूछिए। यस, हाँ माइक है तो माता जी को माइक दीजिए, माइक दीजिए, कौन पढ़ा दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भक्ति के अलग अलग रस बताए हुए हैं, तो वो रस अलग स्टेजेस है या फिर मतलब जैसे अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और हम दास्य रस में हैं अभी, तो वो फिर आगे स्टेजेस बढ़ते हैं उसके, या फिर हम लाइफ टाइम एक ही भाव में रहते हैं हमेशा? तो ऐसे इस प्रश्न का उत्तर है कि भौतिक टाइप का, हमें भौतिक जैसे दास्य किसी के बनते हैं, बहुत हेय है, गुलाम। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस टाइप का नहीं। हर व्यक्ति जहां है वहां संतुष्ट। जहां है आप हनुमान को सख्य रस देंगे कभी नहीं पकड़े, सवाल ही नहीं होता। वो वहां 100% संतुष्ट है। उसी प्रकार से अर्जुन अपने रस में 100% संतुष्ट। तो यहाँ इसी पृथ्वी पर अगर मान लीजिए कोई किसी रस में है, जल्दी कोई बदलता नहीं है। मान लो बदलना है तो बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, तीन भाई। अनुपम सबसे छोटे थे, वो भगवान राम की पूजा करते, अपने भाई के साथ वृंदावन में थे। और दोनों भाई सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, राधा कृष्ण की पूजा करते। तो वो माधुर्य रस में सेवा। तो अपने भाई की परीक्षा लेने के लिए अनुपम की, वो कहे कि हम 3 भाई हैं, आप हनुमान की पूजा करते थे और राधा कृष्ण जो है रसराज है। अगर हम तीनों एक ही कि कृष्ण रसराज हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण रसराज है, सभी रस के राजा हैं। तो हम अगर कृष्ण की चर्चा करेंगे, आप भी साथ में हो जाओ। तो 2-4 बार बोले ऐसे उनको, 2-3-4 दिन। तो उनके बड़े भाई हैं कैसे सनातन गोस्वामी, उनकी आज्ञा को कैसे, तो बोले हमको अभी राधा कृष्ण भक्ति की दीक्षा दो कल, तो मैं आपके साथ। फिर वो रात को गए, वो सो नहीं पाए। वो कहें कि मैं अपना गला तो भगवान राम को बेच दिया, कैसे मैं राधा कृष्ण की सेवा कर सकता। रात भर सो नहीं पाए। सुबह आए, अपने भाई को बोले हाथ जोड़ के, भाई मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं अपना गला भगवान राम को बेच दिया। तो सनातन गोस्वामी उनको आलिंगन कर, उनकी निष्ठा को जानना चाहते। तो कोई बदलता नहीं है। जब आप रस में अवस्थित नहीं है, उस समय संग से बदल। जब आप रस में स्थित हो गए तो आप क्यों बदलेंगे? जब तक रस में नहीं है, एसोसिएशन से बदल जाता है, एसोसिएशन से बदलता है। आप समझ बदलने की जरूरत है।
और कोई अंतर नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत तो अभेदे थे श्री इस स्वरूप का। कहते हैं कि कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में सिद्धांत में कोई अंतर यही है। जैसे आप अपने घर पे अपने बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ रहते हो, लेकिन मान लो डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर का ड्रेस पहन के, तो आप थोड़ी बदल गए अपने कार्य के अनुसार अपना ड्रेस। पर क्या है, आपका बच्चा हॉस्पिटल में या पति जाके वो व्यवहार नहीं कर सकता। बस इतना अंतर, इतना ही अंतर, दूसरा कोई अंतर नहीं। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? यस, माइक दे दीजिए। दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को दीक्षा हो तो दीक्षा की प्रक्रिया क्या है और भक्त की तैयारी क्या होनी चाहिए और क्या योग्यता या गुण हमारे अंदर होना चाहिए? ये आप ग्रेस द्वारकानाथ प्रभु आपको समझा, क्योंकि ये उनका डिपार्टमेंट, वो बता देंगे कि इस्कॉन में दीक्षा की विधि क्या है, उसकी तैयारी क्या है, ये सब आपको समझा। ठीक है, हाँ। माइक काम नहीं कर रहा है तो आप पूछिए, मैं सुन लूंगा, दोहरा दूंगा। हमारी योग्यता तो नहीं है कि हम वृंदावन पास कर सके, तो इस भौतिक शरीर में भी रह के अगर मैं मुंबई नगर में रहती हूँ, तो मुंबई में भी रहते हुए मैं अपने हृदय को कैसे बनाऊं कि ऐसा लगे कि मैं वृंदावन ही हूँ। ओ, तो बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ जैसा जिसका मन है वहां वो रहता है। जब आपका मन वृंदावन में है, वृंदावन मतलब ब्रज भक्ति, ब्रज भक्ति का अर्थ है हर चीज कृष्ण के लिए। वृंदावन का अर्थ है जो पेड़ थे, वृक्ष थे, कृष्ण की सेवा के लिए, हिरण कृष्ण की सेवा के लिए थे, गोपियां कृष्ण की सेवा के लिए थे, ग्वाल बाल कृष्ण की सेवा के लिए थे, वहां की पक्षियां कृष्ण की सेवा करती थी, और यमुना कृष्ण की सेवा करती थी। अगर आप पूर्ण रूपेण कृष्ण से के प्रति समर्पित हैं, ये वृंदावन मूड है, तो आप जहां भी हैं आप वृंदावन। अगर वृंदावन में आप हैं लेकिन आपका मन मुंबई में रमा है, तो आप वृंदावन में नहीं है, मुंबई में। जहां जिसका मन है वहीं वो रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो, अपना मन मुझ में दो, अपना मन मुझ में लगाओ, अपना मन मुझे दो। तो आपका मन अगर वृंदावन में इस प्रकार का शरणागत होगा तो आप कहीं भी रहेंगे वृंदावन में, आप भूल नहीं सकते। और प्रक्रिया को कैसे जाओ, चैंटिंग के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा वृंदावन में हमेशा रहना, राग भक्ति करना पड़ता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? एक बहुत क्लियर उदाहरण से पता चल जाए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका से प्रचार करके आए तो उनके साथ उनके कुछ भक्त भी आए और माताएं भी डिसाइपल थी वो आई। एक माता जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे मन में है, दिमाग में, वो माता जी भी आई। तो जब वृंदावन में वो आई तो भक्त स्वामी सिंधु उसमें प्रभुपाद लिख चुके थे, ट्रांसलेशन कर चुके थे, तो वो पढ़ रही थी। तो प्रभुपाद जी दो बताते हैं, वैदिक भक्ति के दो, साधन भक्ति के दो भेद। वैदिक भक्ति, रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति को जो करता है उसको रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्त ब्रजवासी, दूसरा नहीं। जो ब्रजवासी का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, उसको रागानुगा भक्ति। समझ गए आप? तो वो जब पढ़ी प्रभुपाद, क्योंकि सबको, हम लोग तो इस्कॉन के भक्तों सबको गोपी बनना है, ग्वाल सचा बनना है कि नहीं? किसी को बैकुंठ नहीं जाना है। तो गई, तो बोले प्रभुपाद जी ने आपने रागानुगा भक्ति का वर्णन किया है, तो मैं किसको फॉलो करूं? वृंदावन में तो ब्रज भक्ति तो
वही कर सकता है जो रागानुगा भक्त है। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, उसकी तरफ केवल देखा, समझ गए कुछ प्रॉब्लम है उसके प्रश्न, इसलिए वापस आए। लेकिन अपने भारतीय होते हैं, एक बार पूछ ले, कोई आंख दिखा दे तो कभी पूछेंगे नहीं। लेकिन अमेरिकन के लोग तो बहुत पावरफुल होते हैं। एक वीक के बाद फिर हो गई प्रभुपाद जी को यही प्रश्न किया उस सेम कि मैं किसको फॉलो करूं। दूसरा प्रभुपाद देख के बोलते हैं और प्रभुपाद जी का हूं कहना बहुत बड़ी शिक्षा है। तो प्रभुपाद जी फिर वापस वो चली गई, फिर 10-15 दिन के बाद फिर गई, वो सेम क्वेश्चन किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू मस्ट नो आई एम ब्रजवासी। प्रभुपाद कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ब्रजवासी हूं, मुझे फॉलो करो। रागानुगा भक्ति करना है, ब्रज भक्ति करना है तो मुझे फॉलो करो। वास्तव में प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे, वो लोग वृंदावन से आए थे, ब्रज थे। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी की शिक्षा को आप पालन करेंगे, धीरे 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 समय आएगा आपका मन ब्रज में आसक्त होगा, समय लगेगा। अभी 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 1 जन्म भी लग सकता है, 10 जन्म भी लग सकता है। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि समय लगेगा, पर ये श्योर है कि प्रभुपाद जी की शिक्षा हमको ब्रज धाम तक ही ले जाती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रज भक्ति का प्रचार करने आए, और चैतन्य महाप्रभु कहे हैं पृथ्वी यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं सब जगह मेरा प्रचार हुआ। कौन किया? श्रील प्रभुपाद जी। चैतन्य महाप्रभु वही मूड श्रील प्रभुपाद जी भक्त में, जो चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वामी सिंधु की शिक्षा दिया रूप गोस्वामी को, वही प्रभुपाद जी अनुवाद किया। इसलिए हम लोग का क्या नाम है? रूपानुगा। हम हरिदास नुगा नहीं कहे जाते, हम सनातन नुगा नहीं कहे जाते, हम लोग रूपानुगा कहे जाते। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी लोग की तरफ से भी होना चाहिए। हम अब माँ कुंती कहती है कि आप परमहंस हैं, हम तो स्त्री हो। यहाँ देखिए तो मैं देखता हूँ स्त्रियों के पास ज्यादा इनके। हाँ आप पूछिए, आप इनसे एक प्रश्न का हो जाए। माइक पहुंच जाना चाहिए, माइक कोड वाला लगाए कोड वाला ऊपर गया। हाँ पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ पहुंच, मिल गया माइक। पांडवों के 5 पुत्रों को जब श्वेतांबर ने मारने की कोशिश की, मार दिया, तो भगवान ने उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? 5 भगवान ने 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? देखिए, अगर 5 पुत्र बचते तो परीक्षित महाराज राजा नहीं। भगवान को चाहिए था कि लीला करते, परीक्षित की रक्षा करके उनको राजा दे। और 5 पुत्र परीक्षित महाराज की तुलना में कुछ भी नहीं। परीक्षित महाराज महाभाग। अगर 5 पुत्र जिंदा होते परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित तो अभिमन्यु को पुत्र थे, उनके भाई थे 5, तो जो बड़ा होता उसको ही राज्य में। भगवान का मिशन पूरा नहीं। आप सुनो, अगर अभिमन्यु का वध नहीं हुआ होता तो अभिमन्यु राजा होता, परीक्षित नहीं होते। अभिमन्यु परीक्षित वो कंपैरिजन में नहीं। परीक्षित महाराज उनका पुत्र था, पर परीक्षित तो महाभाग। और प्रश्न किसी का है? माइक तुरंत जाना चाहिए खास तो। हाँ आप ये साइड पूछ लीजिए। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं तभी हम लोग की भक्ति थोड़ी अलग ही ऑरा में चली जाती है, अलग स्ट्रेंथ पे रहती है। जैसे हम लोग वापस आ जाते हैं तो वो 1-2 दिन रहती है और वापस बैक टू पैविलियन में जाती है। तो ऐसे ही होता है। स्कूल जब पहली कक्षा में कोई जाता है, कोई दिन बहुत अच्छे से पढ़ता, कोई दिन नहीं, बुक भी नहीं खोलता। ये बिगिनर का लक्षण है।
जब आप समर्पण आपका बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं। जो बिगिनिंग में कोई दिन बहुत उत्साह होगा, कोई दिन कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई दिन 10 माला कर लेंगे, कोई दिन 25 कर लेंगे, कोई दिन एक भी नहीं होगा। स्टडी नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे टाइम लगता है। भक्ति ये विदेशी है, ये पृथ्वी की नहीं है, गोलोक धाम की। तो इसलिए यहाँ बहुत समय लगता है। भौतिक भौतिक तो मतलब टारगेट है एक्चुअली, तो कभी इतना हाँ, पर भाई एक दिन में तो आप ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे ना। 14 साल लगेगा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और 18 साल भी लग सकता है। तो जब नाम लिखाया है, नाम लिखाने का अर्थ होता है दीक्षा। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, ताहे काले कृष्ण जाने आत्मसमर्पण। जो दीक्षा करके समर्पण करता है, शरणागति, उसके बाद भगवान अपने परिवार का समर्पण, तब भक्ति प्रारंभ है। आज फैशन से दीक्षा नहीं लेना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन से लेना चाहिए कि हम भक्ति को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ आए। क्लियर हो गया? कुछ चीजें पढ़ के नहीं आती, प्रैक्टिकल करके आती। बहुत चीजें हैं केवल आप पढ़ते रहे कुछ पता नहीं, प्रैक्टिकल होता है बहुत चीजों का स्पष्ट। क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे तो आपको शक्ति नहीं आएगी। तो ऐसी है, जब तक हम जो शरणागति का जो प्रोसेस है उसको उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो ये भाव नहीं आएगा जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और माता जी का वो साइड था। हरे कृष्ण। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, जो सन्यासी का प्रोटोकॉल रहता है उसमें केश मंडल होते हैं, उनको भगवे वस्त्र पहनने पड़ते हैं और उनका परिवार से कोई संबंध नहीं रहता है, तो फिर उनको कोई श्रृंगार भी नहीं करना रहता है। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उन्होंने केश मंडल करवाया और सन्यासी के वस्त्र पहने। फिर हम प्राय इस सभी इस्कॉन मंदिरों में देखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को ऑपुलेंस में दिखाते हैं, तो उनको बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, उनको केश लगाते हैं। वो ऐसा क्यों? इसलिए उनको भगवान के रूप में पूजा करते। चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में हम पूजा नहीं करते, वो भगवान थे, इसलिए हम भगवान जैसे उनको सजाते हैं, भगवान के रूप में आरती करते हैं, सब करते हैं। सन्यासी को आल्टर में नहीं बिठाया जाता, भगवान के चरणों में। प्रभुपाद जी आल्टर में है, चरणों में, तो भगवान के रूप, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण थे, नित्यानंद प्रभु बलराम थे, तो उस भाव में लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये कृष्ण बलराम है, इसका कारण नहीं। भाई हरे कृष्ण महाराज जी, जैसा कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, तो कृष्ण भगवान के बाद बुद्ध अवतार हुआ और बुद्ध अवतार के बाद कल्कि अवतार होगा, और फिर मंदिर के भी चारों ओर जो क्रम बना हुआ है उसमें भी बुद्ध के बाद डायरेक्ट कल्कि अवतार का दिया हुआ है। तो वहाँ पे बीच में महाप्रभु जी का अवतार नहीं दिया रहता है। तो अगर इस पे कोई डिबेट करे या कुछ क्वेश्चन करे तो उस पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ना, चैतन्य महाप्रभु कलक्षम गुप्त अवतार, इसलिए 24 अवतार में गणना नहीं है, उनका नाम 24 अवतारों में नहीं है। लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में है, कृष्ण वर्णम तुषाय कृष्णम सांगोपान राष्ट्रपार्थम यज्ञ संकीर्तन कलव। कहते हैं कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, गौर वर्ण में आएंगे। महाभारत में वर्ण है
महाभारत में भी है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगा चंद्रान के कहते हैं कि जो भगवान है गौर वर्ण, कितने शास्त्रों उपनिषदों में वर्णन है, लेकिन क्योंकि वो गुप्त अवतार थे इसलिए वहां वर्णन है, दूसरा कारण नहीं। इसलिए भगवान विष्णु को त्रियुग कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में है। अगर भगवान बताते तो सभी लोग भगवान बताने लगेंगे, जिसमें कोई नारायण नारायण कहता था उनके भक्त लोग कान बंद कर सुनते। दूसरा कारण, देखिए भागवतम महाभारत उपनिषदों में उनका नाम आता है चैतन्य, वो भी मुक्त रहता है। हाँ वहां गुप्त नहीं है, भागवतम में गुप्त, वहां गुप्त नहीं है, भागवतम में भी गुप्त नहीं है। जो 24 अवतार है उसमें गणना नहीं है, लेकिन बाहर तो है, तो भक्ति का प्रचार करना। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। मेरा प्रश्न है था कि हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसके हिसाब से खुद को बदलना हमें चाहिए, पर हम दूसरों में दोष ढूंढने लगते हैं जब हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो दोष ढूंढना कैसे बंद करें दूसरों में? आप अपनी बात कर रही हैं, सबकी बात? नहीं, मैं खुद की वजह। तो किसी को दोष देने के पहले अपना दोष ढूंढना चाहिए। जब आपको अपने में दोष दिखाई देने लगे तो आप एडवांस करें। तो जो अपना कोई दोष देखने लगेगा तो दूसरे को दोष नहीं देंगे। तो ये सबके लिए है, आपके लिए ही नहीं है। और हमको पता चलता है आप सब दूसरे की निंदा नहीं कर रही हो, लेकिन ये सुनती हो, सब चर्चा करते, इसलिए भक्ति में बात है। हमको हमेशा दूसरे का गुण की चर्चा करना चाहिए। आप में नहीं, ये बड़े बड़े मंदिर के भी ब्रह्मचारी लोग भी आज सुबह मुझसे ये प्रश्न कर रहे थे भागवत व्यास, ये सब चर्चा होती है, लेकिन वो हम दूसरे के गुण की चर्चा करेंगे तो हमारे में गुण आएगा, दोष की चर्चा करेंगे तो हमारे में दोष हमारे में ही आएगा, तो उसको नुकसान नहीं है, जो चर्चा करता है उसको नुकसान। तो ये बुद्धि से, ज्ञान से समझ करके हमको क्या जरूरत है दूसरे के दोषों को देखना। जब हमारे में भी हजारों दोष है, दूसरे में क्यों दोष? शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि वो क्या बोलते हैं, मतलब चालनी बोलते हैं जो आटा को चालते हैं, और सुई नीडल, और चालनी सुई को देख के हंसती है, इसको छेद है एक, लेकिन अपने उसके पास हजारों छेद है, वो नहीं देखते। वो देखती है। एक दिन वो ऐसे आता है, उदाहरण है, एक दिन वो चालनी लगी हंसने, अरे उसको छेद है, उसको छेद है। वो पूरी गोष्ठी में, और लोग को नहीं, देखो वो अपनी छेद को ही, हजारों छेद है, होल है, वो नहीं देख रही है, सुई का एक छेद ही देख रही। तो हमारे में हजारों दोष होते हैं, वो नहीं देखते हैं, दूसरा में एक दोष होता है, बहुत एडवर्टाइज करते हैं। हमें गुणग्राही होना चाहिए, दोष ग्राही नहीं होना चाहिए। महाराज, और एक प्रश्न था कि आपने कहा कि हम जो सेवा करना बंद कर देता है उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ होता है, तो पवित्र हृदय कैसा हुआ है कि नहीं, कैसे समझें? सेवा आप नहीं बंद करेंगे, यही प्रमाण है। पवित्र हृदय वाला सेवा बंद नहीं करता है। तो आप सेवा नहीं बंद, अगर कोई आपका अपमान भी करेगा तो भी सेवा नहीं बंद करेगा। बंद करना पर चाहेगा तो आप भीख मांगेगी सेवा, गलती को क्षमा करो प्लीज, सेवा करो, क्योंकि भक्त का धर्म सेवा है। वो सेवा अगर बंद हो जाए तो क्या करेगा वो? क्योंकि भक्ति का धर्म सेवा ही है। हरे कृष्णा। आपने बोला कि भक्त को नम्र होना चाहिए, उनको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, पर जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, हम चाहे उस टाइम पे आर्ग्यू ना करें, पर बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये शायद हमसे नहीं होगा, ये कैसे चेंज तो कर भी सकते? ठीक है। आर्यू का अर्थ होता है कि नहीं मैं आपसे ज्यादा जानता
कुछ चीजें हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये बोलना चाहिए मैं कोशिश करूँ। आपको गाइडेंस देना, मैं कोशिश करूँ। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर सकता है, नहीं, मैं हमारे में कमजोरी है, ताकत नहीं, लेकिन हमको मार्गदर्शन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, कोशिश करो। पर मन में वो रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी ना आपको कैसे भाई, आपको 5 किलो वजन उठा, कोई बोल रहा है कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आपका हाथ पकड़ूंगा, आपको उठा दूंगा, जो हेल्प करने के लिए तैयार है, तो कितना इतना डिस्करेज कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। भक्ति ऐसी चीज है, क्योंकि साथ में सेवा की जाती है, तो कोई नहीं बोल सकता। जितना हो सके उतना करिए, ये भी है। वो जिससे जो आपका ट्रेन कर रहा है, उसको पता है किसे कितना सेवा लेना, उसको कितना हेल्प चाहिए। और कुछ नहीं हो सकता है तो नाराज नहीं होते, वो कभी नहीं कोई नाराज होता, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा नहीं करने, इसलिए उसको कन्विंस करके, सेवा तो सबके करते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की बात आती है वहाँ जीव का स्वभाव है जो मायाबद्ध जीव है, सेवा नहीं करना चाहता है, तो भक्त लोग कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, लेक्चर होता है कि नहीं, तो ये लेक्चर की क्या जरूरत है? गोपियों के लिए लेक्चर नहीं होता था, ग्वालों के लिए लेक्चर नहीं होता, तो लेक्चर का क्या जरूरत ही नहीं है। द्वारिका में एक ही बार लेक्चर हुआ, गोपियों के स्वभाव को जानने के लिए रोहिणी ने लेक्चर देना चालू, नहीं तो ऐसा लेक्चर नहीं, क्यों जरूरत है? आप सेवा में हैं, तो लेक्चर जो होता है सेवा करने में के लिए, भक्ति का मन पवित्र हो, सेवा में, नहीं तो जरूरत क्या है लेक्चर को? आप लोग की तरफ कोई है प्रभु जी का प्रश्न? तो हमारे ख्याल से समय हो गया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी लोग से पूछने दीजिए, माता जी को पूछिए, बाद में बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसा हम पढ़ते हैं कि भगवान कुछ भी आज्ञा करते हैं तो गुरु के थ्रू करते हैं ऐसे, तो गुरु जी अगर कुछ आज्ञा देते हैं, हम लोगों को कुछ भी बोलते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपराध लगता है या मतलब? नहीं कर पाते हैं, गुरु को कहना चाहिए। आपके शिक्षा गुरु जो है, शिक्षा गुरु जो है, आप कुछ आदेश दिए, ऐसे गुरु आदेश नहीं देते, वो ट्रेन करते हैं। शिक्षा गुरु भक्ति में ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, हर आदमी कर नहीं पाता, धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए जो शिक्षा गुरु बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उतना ही ट्रेनिंग देते हैं, उतना ही डिमांड करते हैं जितना आप कर सकते। अभी जो दीक्षा गुरु हैं वो आपको परंपरा में जोड़ते हैं। कभी कभी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक, आप समझ रहे, तो वो ऐसे आदेश, एक ही आदेश सबके लिए होता है, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, ठाकुर जी का प्रसाद खाना, सोसाइटी से जुड़ेगा। बाकी दूसरा आदेश अलग अलग होता है, डिसाइपल शिष्य के योग्यता के अनुसार, आप में कितनी एबिलिटी है, ताकत, उसी हिसाब से सेवा। आपके पास 5 किलो उठाने का वजन है, गुरु कभी नहीं बोलेगा आप 50 किलो उठाओ। आपका 5 किलो उठा, उतना ही बोलेगा ठीक है 4 किलो 4.5 किलो, आसानी से सेवा। अच्छा से किसी को गुरु बोलते हैं कि आप संन्यास ले लो, किसी को बोलते हैं गृहस्थ ले लो। संन्यास लेने से भक्ति बढ़ती नहीं है, न तो गृहस्थ बनने से भक्ति कम होती। सन्यासी भक्ति करेंगे तो बढ़ेंगे, गृहस्थ भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से, संन्यास लेने से कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो प्रचार करना ज्यादा है। गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार से होती है, बच्चे से होती है, तो उनके पास समय थोड़ा कम होता है, तो मिशन का कार्य थोड़ा कम करता है। प्रभुपाद जी खुद गृहस्थ, बाद में जब उम्र हो गई तब बांध कर सौ सन्यास, और जो बड़े बड़े सन्यासी थे उनसे ज्यादा काम किया, कोई काम नहीं।
तो इस बात के लिए डरना नहीं चाहिए। गुरु जो है बहुत निकट का संबंधी है। गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु मित्र है। इंग्लिश में कहते हैं, प्रोपा लिखते हैं, योर एवर वेल विशर। तो इसलिए गुरु के हर चीज बात पूछना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि हम ऐसे पूछ लेंगे उनको खराब लग जाएगा तो क्या सोचेंगे। ठीक है, आप समझ, वो कभी नहीं ऐसे फील करते कि, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपका डाउट कैसे दूर होगा, आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। आप और कुछ लोग केवल पूछते नहीं, फॉलो करते, वो बेस्ट है। पूछते वो हैं जो कमजोर। अब कुछ ऐसे शिष्य हैं वो गुरु को फॉलो करते हैं, उनको जरूरत है। कुछ लोग हैं उनकी समस्याएं बहुत है परिवार में, तो अपना कैसे परिवार में रहे तो पूछते हैं। और ऐसे तो एक बार अगर उस प्रकार की श्रद्धा हो जाए तो पूछना नहीं पड़ता। आप जैसे देखिए, गुरु का आदेश है 16 माला का जप करिए, कम से कम 10 नाम अपराध बचते। और जो 10 नाम अपराध से बचते हुए जब करता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग को डिफिकल्टी होती है पूछता, ये सब बातें बहुत होती है। तो हर भक्त की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सर्कमस्टांस है, एक जैसे सब नहीं। लेकिन सोसाइटी का रूल्स है, जो भी इस्कॉन से जुड़ेगा 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवद गीता भागवतम की शिक्षा के आधार पर। और सोसाइटी के लिए हर व्यक्ति को अपना थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा धर्म देना चाहिए। वो हमारे गुरु महाराज ने यूनिस गोपाल कृष्ण महाराज अपने गुरु में उसे भक्ति कर। ठीक है, क्लियर हो गया? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। जब हम अपनी साधना की तुलना किसी और से करते हैं तो असंतोष बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में से कैसे बाहर आना चाहिए? आप जो अच्छी आपसे साधना करता है उससे तुलना करते हैं कि जो कम करता है उससे तुलना? आप तुलना किससे करते? वो बहुत अच्छा, तो आप नम्रता आएगी, जो देखो वो नम्रता आएगी। लेकिन जब अपनी तुलना करते हैं छोटे लोग से तो आदमी अहंकार बढ़ता है। तो तुलना तो नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। भक्ति में तुलना ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। हम जो हमारे से अच्छी साधना करता है उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, उससे हमको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। जो आपसे कम साधना करता है उसके ऊपर कृपा करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि और ज्यादा कर। ये होता, तुलना नहीं सबका अच्छा। तुलना में कंपटीशन की भावना आती है, कंपटीशन की भावना से अपराध होता है। ठीक, सीखना चाहिए, इनकरेज। मैं भी प्रभु जी इतना जल्दी उठ जाते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा कोशिश करना चाहिए। वो कभी मंगल आरती मिस नहीं करते, तो एटलीस्ट हमको तो एक वीक में 5 दिन तो आए, 4 दिन तो आए, एटलीस्ट संडे तो जाए, बाकी नहीं जा सकते। हर आदमी का धीरे धीरे वैसे इनके समय के अनुसार किसके पास कितना समय है, कैसे नहीं जा सकते हैं तो घर पे मंगल आरती कर, इस टाइप से सोचना। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अभी संपूर्ण प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी महाप्रसाद गोविंद होना चाहिए जिससे कल रविवार के प्रोग्राम हम समय पे कर सकें। हो गया? अच्छा।